Assalamualaikum students, hope you all are fine. Welcome back to your class. In the last class we have done exercise 9.1 and it's question number 1. Today we will do question number 2 of exercise 9.2. Find the area of the following quadrilaterals by using Hero's formula. सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट जो है वो क्वेश्चन में यूज़ किया है उसी फॉर्मूला को हम वापस से यूज़ करके फाइंड करेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल्स का। पहले हमने ट्रायंगल में सेम फॉर्मूला यूज़ किया है और अब हम फोर साइडेड फिगर में सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई विल डू क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू स्टूडेंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज योर homework. So let's start today's class. Here is a figure of quadrilateral which named as A, B, C and D. We will break this quadrilateral into two triangles. हम इस quadrilateral को दो triangles में तोड़ेंगे जैसे कि already given है with a diagonal line which named as PD और उसकी मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे A, B, D और दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारे पास B, C, D। अब सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यानी हीरोस फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रायंगल 1 यानी ए बी डी पर। फॉर ट्रायंगल ए बी डी वी हैव द मेजरमेंट्स आर एज फॉलोज ए 10 सेंटीमीटर, बी 9 सेंटीमीटर एंड सी 7 सेंटीमीटर्स। तो अपने पास मेजरमेंट्स पहले लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, बी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और सी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। लेट्स राइट आवर फॉर्मूला फर्स्ट विच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट एस माइनस बी, थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी। हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, बी की और सी की। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एस। तो एस को हम फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग ऑल थ्री साइड्स एंड डिवाइडिंग देम बाय 2। थ्री साइड्स हैं हमारे पास 10 प्लस 9 प्लस 7 अपॉन 2। तो आंसर आएगा हमारे पास 26। 10 प्लस 9 19, 19 plus 7 26, 26 divided by 2 and it will become 13। तो हमारे पास s की वैल्यू आई है 13। अब हम इस फॉर्मूला में s की वैल्यू a, b और c की वैल्यू को पुट कर देंगे। s क्या है हमारे पास 13, so 13 minus a means 13 minus 10। Again 13 minus b means 13 minus 9. Again 13 minus c means 13 minus 7। आंसर निकाल लेते हैं। 13 as it is रहेगा। 13 minus 10 will be 3, 13 minus 9 will be 4 and 13 minus 7 will be 6। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं आपस में। क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास आंसर आएगा 936। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है अभी तक वो आया है अंडर रूट 936। अपने कैलकुलेटर से आंसर निकालें। सो आंसर विल बिकम 30.59 और एरिया का हमारे पास यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर।
So area of triangle, and which triangle? Angle ABD is 30.59. अब सेम हम सेकंड ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड करेंगे और फिर दोनों के एरियाज को प्लस कर देंगे। सेकंड ट्रायंगल था हमारे पास BCD और इसकी मेजरमेंट थी A is for 5, B 8 centimeter and C is 9 centimeter। सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू फाइंड करनी है हमें सबसे पहले, तो S की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C अपॉन 2 वैल्यूज पुट करें। 5 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 9 22 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट बिकम 11। तो एस की वैल्यू हमने जो फाइंड किया वो है 11। ए बी और सी की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। इन सब वैल्यूज को यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ऐसा हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट्स? एस है 11, देन 11 माइनस ए की वैल्यू थी 5, 11 माइनस बी वैल्यू 8, 11 माइनस सी की वैल्यू यानी 9। वैल्यूज पुट की हमने। एस की वैल्यू हमने फाइंड की थी 11, 11 माइनस ए मीन्स 11 माइनस 5, 11 माइनस बी 11 माइनस 8 और 11 माइनस सी, तो सी था हमारे पास 9। हमने माइनस किया, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 9 2। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो वी विल गेट द आंसर 396। अब अपने कैलकुलेटर्स निकालें, इसका रूट लीजिए। सो वी विल गेट द आंसर 19.89 मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या था हमारे पास? BCD। अब हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल था ABCD, उसका टोटल एरिया अगर हम फाइंड करेंगे, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ एंगल ABD प्लस एरिया ऑफ एंगल BCD। इनके एरियाज को सम कर लेते हैं। हमारे पास ABD का एरिया आया था 30.59 और हमारे पास एरिया आया है BCD का जो कि है 19.89। इनको सम कर लेते हैं तो हमारे पास सम आ जाएगा इनका 50.48 और ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ quadrilateral meter square. So class, this is as simple questions. You just have to break the quadrilateral into two triangles और फिर ब्रेक करने के बाद quadrilateral को दो triangles में आपको singular triangles का एरिया फाइंड करना है और फिर उन दोनों एरियाज को प्लस कर देना है। So now what you have to do, your homework is to do question number 2 and part 1 and 2 in your copies. Exercise है हमारे पास 9.3 on page number 162। इसी के साथ आपको सेम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है ऑन पेज नंबर 163 पर है। ये दो तमाम काम आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ओके क्लास, डू योर वर्क, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।